हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी आने वाले भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ऑप्शन है अतुल मिश्रा, सौरभ मित्तल, पंकज गोयल या सुंदर पिचाई। राइट आंसर हो जाएगा पंकज गोयल। ये भारत पे के फाउंडर हैं। भारत पे की स्थापना 20 मार्च 2018 को हुई थी। इनका नाम अशनीर ग्रोवर हैं। अशनीर ग्रोवर। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर के मालिकों को सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण शुरू कर दिया है? इसका ऑप्शन होगा श्रीलंका, गाम्बिया, यूक्रेन या वियतनाम। आंसर है गाम्बिया। गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है। हुआ यूं, पिछले साल गाम्बिया में भारत में निर्मित कफ सिरप पीने से गाम्बिया के लगभग 70 बच्चे की डेथ हो गई थी। इसके लिए गाम्बिया ने भारतीय फार्मा उत्पाद की कंपनी पर वो सख्त नियंत्रण शुरू किया है। अब गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बंजुल। गाम्बिया की करेंसी क्या है? डलासी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अडामा बैटो। ये मैप में गाम्बिया दिख रहा है, ये गाम्बिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? रॉसनेफ्ट ये रूस की तेल कंपनी है। जैसे भारतीय तेल कंपनी होती है, वैसे रूस की ये तेल कंपनी है, ये रॉसनेफ्ट। इसका ऑप्शन है सौरभ मित्तल, अतुल मिश्रा, जीके सतीश या एके मौर्य। ये इसका आंसर हो जाएगा जीके सतीश। और ये जीके सतीश हैं। ये रॉसनेफ्ट में जाने से पहले इंडियन ऑयल के पूर्व डायरेक्टर थे। ये इंडियन ऑयल के पूर्व डायरेक्टर जीके सतीश थे। अब रूस की कंपनी है, तो रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया और रसिया के बीच एक ऑपरेशन होता है इंद्र नाम से। इंडिया और रशिया के बीच इंद्र नाम से ऑपरेशन होता है, युद्ध अभ्यास। इसकी शुरुआत 2003 से शुरू हुई थी। ये 2003 से इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच में चलते आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किया है? अम्मा पोखरी योजना। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब अम्मा पोखरी योजना क्या है? अम्मा पोखरी योजना ये सभी शहरी क्षेत्रों में जल निकाय जो पानी जो वेस्टेज होता है उसको एक जगह जमा करके सिंचाई के रूप में यूज़ करने के लिए अम्मा पोखरी योजना का शुभारंभ किया गया है। अब उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। अब उड़ीसा के लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 21 है।
राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा 147, विधानसभा सीट की संख्या 147। अब उड़ीसा में एक और उड़ीसा से एक और करंट अफेयर्स बन रहा है। जैसे यहाँ उड़ीसा में एक मारा परियोजना शुरू किया गया है अभी। एक मारा परियोजना, ये एक मारा परियोजना क्या है? ये पुराने जो नष्ट हो रहे खंडहर और मंदिर हैं, जो स्मारक और मंदिर हैं पुराने, इनके पुनरुत्थान के लिए एक मारा परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इनमें से आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर एक्सिस बैंक होगा। अब एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके अभी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अब यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। यस बैंक के सीईओ अभी कौन है? प्रशांत कुमार। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। आप लोग भी बीच बीच में नोट करते जाइए। तीसरा है HDFC। अब HDFC के बारे में देखते हैं। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय मुंबई ही है और इसके सीईओ अभी शशिधर जगदीशन। HDFC के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है, गुजरात के वडोदरा में। और इसके अभी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग, इसका नाम से स्पष्ट है, हमारे जो वन्य जीव हैं उसके अनुकूल हमारा राजमार्ग रहेगा। चारों बगल पेड़ पौधे, जैसे ऐसे यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार का। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा। आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ में ही एक नया शहर है, नया रायपुर। इसका नाम बदलकर अभी अटल नगर कर दिया गया है, अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी होगी रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अभी छत्तीसगढ़ में नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम TS सिंहदेव हैं। TS सिंहदेव ये उप मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? ये 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 1 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे 2000 में ही, सन 2000 में ही 2 और नए राज्यों का गठन किया गया था। एक यूपी से अलग करके उत्तराखंड को, दूसरा बिहार से अलग करके झारखंड को। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 11, राज्यसभा सीट की संख्या 5 और विधानसभा सीट की संख्या 90। इतना हम छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखेंगे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तमीम इकबाल। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या भारत। ये तमीम इकबाल हैं, इनकी जर्सी से पता चल रहा होगा ये बांग्लादेश के हैं। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका, करेंसी है इसका टका।
यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अभी बांग्लादेश से संबंधित कुछ करंट हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 नए ब्रॉडगेज इंजन दिए हैं। इंडियन रेलवे ने 20 नए ब्रॉडगेज इंजन अभी बांग्लादेश को दिए हैं। अभी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में चट्टोग्राम नौसेना अभ्यास चल रहा है, याद रखेंगे। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में अभी चट्टोग्राम युद्धाभ्यास अभी चल रहा है। और अभी 6वें भारतीय महासागर की मेज़बानी ढाका में होगा। 6वें भारतीय महासागर की मेज़बानी कहाँ होगा? ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? आउटरीच कार्यक्रम, ये भारतीय नौसेना है। ऑप्शन है लद्दाख, उड़ीसा, महाराष्ट्र या केरल। आंसर हो जाएगा लद्दाख। अभी लद्दाख में भारतीय नौसेना ने आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित प्रदेश के रूप में इसका स्थापना किया गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। और लद्दाख में जो 2 ज़िले हैं, मात्र 2 ज़िले हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह। अभी लद्दाख में हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया है। हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? लद्दाख में। भारतीय नौसेना ने, इंडियन आर्मी ने अभी आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन लद्दाख में किया है। आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन अभी लद्दाख में किया है। इतना हम लद्दाख के बारे में याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। गूगल ने हाल ही में भारत में सरकारी मामलों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गूगल ने अभी किसे नियुक्त किया है भारत में सरकारी मामलों के प्रमुख के रूप में? इसका ऑप्शन है अजीत अगरकर, श्रीनिवास रेड्डी, मनदीप सिंह या अजीत बत्रा। आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रेड्डी। अब श्रीनिवास रेड्डी अभी इन्होंने, गूगल ने भारत में सरकारी मामलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में एक वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। अब गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक है। इस पर अल्फ़ाबेट पर रूस ने $47 मिलियन का भी जुर्माना लगाया है। इसको याद रखेंगे। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक कॉर्पोरेटेड है। गूगल के CEO कौन है? गूगल के CEO सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 सितंबर 1998 में हुई थी। और 1998 में गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज और सर्जी ब्रीन ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। किस संस्था के द्वारा हाल ही में ओजोन UV बुलेटिन जारी किया गया है? ओजोन UV बुलेटिन। हमारा ऑप्शन है ISA, WHO, WTO या WMO। इसका आंसर हो जाएगा WMO, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जेनेवा है। स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में। इसको हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी कहते हैं। अब अगला है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना
जनवरी 1995 में हुई थी। 1995। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा में है। और ये WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 सदस्य देश हैं, इसको याद रखेंगे, जिसमें से 160 सदस्य हैं ये UN मेंबर के हैं, UN सदस्य हैं। इसमें और +4 जो हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन है, हांगकांग है, मोरक्को है और ताइवान है। अगला है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा है। हमारा ये आखिरी है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये पहला इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अपना भारत में है। इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 को, नवंबर 2015 को। नवंबर 2015 की स्थापना हुई थी। और इसमें अभी 87, नीचे कर देते हैं इसको, इसमें 87 मेंबर हैं, इसको याद रखेंगे। और इसका अभी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, याद रखेंगे इसको। इसके डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, बराबर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। चलिए तो फटाफट से हम 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CTO नियुक्त किया है? 3 सेकंड का समय देंगे। आंसर है पंकज गोयल। दूसरा, हाल ही में किस देश में भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? आंसर होगा गाम्बिया। तीसरा है, हाल ही में रोसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? रोसनेफ्ट, रूस की जो तेल कंपनी है ये रोसनेफ्ट। आंसर हो जाएगा इसका GK सतीश। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा पोखारी परियोजना का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में व्यक्तिगत ऋण सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आंसर होगा एक्सिस बैंक। छठा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ वन्य जीव राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। सातवां क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आठवां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है हाल ही में? आंसर हो जाएगा लद्दाख। नौवां क्वेश्चन, गूगल ने हाल ही में भारत में सरकारी मामलों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रेड्डी। दसवां और आखिरी क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा ओजोन UV बुलेटिन जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।